वेलकम एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे ट्राइबल अपराइजिंग। इसमें हम देखेंगे ट्राइबल्स के साथ क्यों फाइट हुआ था ब्रिटिशर्स का, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन रीजन में कौन कौन से रिवोल्ट इम्पोर्टेंट है, और हम देखेंगे उनमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और बड़े पिक्चर में हम देखेंगे इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्राइबल रिवोल्ट क्यों इम्पोर्टेंट था इंडिया में। तो पहले हम लोग एक बार देख लेंगे रीजन क्या क्या थे रिबेलियन के। पहला है लॉस ऑफ लैंड। ब्रिटिशर्स कभी भी इंडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे और भी कम इम्पोर्टेंस देते थे ट्राइबल लोगों को। ट्राइबल लोगों का जो ज़मीन है उनका अधिकार है। जैसे कि ट्राइबल लोग ज़्यादातर नेचर को पूजा करते थे और नेचर को ज़्यादा मानते थे, तो इंग्लिश उनको एकदम बिल्कुल जंगली इंसानों के हिसाब से मानते थे और ये मानते थे कि उनके पास कोई भी ज़मीन का अधिकार नहीं है। इसलिए उनका जितना भी ज़मीन है जहाँ पर वो रहते थे, ब्रिटिशर्स ने उन पर अपना कंट्रोल कर लिया और ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि उनके कंट्रोल से ट्राइबल्स रहेंगे और उनके परमिशन से ट्राइबल्स रहेंगे। यहाँ तक कि ट्राइबल्स के जो राजा रानी होते हैं उनको भी ब्रिटिशर्स ने हटा दिया और ट्राइबल्स को बोल दिया कि ब्रिटिशर्स ही रूल करेंगे ट्राइबल्स के ऊपर और जो भी नियम बनेगा पूरे इंडिया के लिए उसे ट्राइबल्स को फॉलो करना होगा। इंटरफियरेंस इन सोशल मैटर। जैसा मैंने कहा कि उनके जो किंग और क्वीन थे, राजा और रानी, उनको ब्रिटिशर्स नहीं मानते थे और ब्रिटिशर्स कहते थे वो ब्रिटिशर्स जो रूल बनाएंगे उन्हीं को ट्राइबल्स को मानना पड़ेगा। यहाँ तक कि उड़ीसा में हम लोग जब आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे, उड़ीसा में रिवोल्ट हुआ था इसी कारण से क्योंकि ब्रिटिशर्स एक जन को किंग या फिर क्वीन बनाना चाहती है और असली किंग और क्वीन कोई और था। जैसे कि आपने देखा ही होगा बंगाल में आपको मीर जाफर को किंग बना दिया गया था। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि ब्रिटिशर्स बंगाल पे अपना कंट्रोल इनडायरेक्टली ला सके और मीर जाफर को एज ओनली अ फेस ऑफ द किंगडम रखा जा सके ताकि वो ऐसा किंग रहे पर सब कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास रहे। वैसे वो ट्राइबल लोगों के साथ करना चाहते थे। ये ट्राइबल्स के जो हेड होंगे, किंग होंगे या फिर क्वीन होंगे, सब कुछ ब्रिटिशर्स सिलेक्ट करेंगे और ट्राइबल्स उनके अंडर रहेंगे। यहाँ पर फिर आता है एबॉलिशन ऑफ कस्टम एंड प्रैक्टिसेस बाय लॉ। इनके जैसे कस्टम थे, जैसे ह्यूमन सैक्रिफाइस, ये सब रोक दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो ट्राइबल्स को ये पसंद नहीं आया था कि ब्रिटिशर्स उनके कस्टम और प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर करते थे और उनको ये लगता था कि ब्रिटिश उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना चाहती है, इसलिए ये सब रिलीजियस मैटर में वो लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। अब देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हुए थे और ये क्यों हुए थे। पहला आता है कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट पहले तो स्टार्ट हुआ था एज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, मतलब जो सिख में आपके सोशल इश्यूज थे वो सब हटाने के लिए। जैसे कि हम लोग ने सिख चैप्टर में पहले ही पढ़ा था, गुरु गोविंद सिंह जो हमारे जो सिख के 10th गुरु थे, उन्होंने ये सिस्टम हटा दिया था कि कोई इंसान गुरु बनेगा और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु बनाया था जो कि एक किताब था और उन्होंने बोला था इसके बाद कोई सिख गुरु नहीं बनेंगे और गुरु ग्रंथ साहिब ही सिख गुरु रहेंगे। ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि सिख गुरु जो थे उनमें फैमिली ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया था और फैमिली के एक मेंबर के बाद दूसरे मेंबर बन रहे थे। इससे सिख कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा करप्शन आ जा रहा था। इसी करप्शन को हटाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने डिसाइड किया था कि कोई गुरु नहीं रहेंगे और एक किताब को जो कि गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को सिख गुरु बनाया जाएगा और वही सिख गुरु रहेंगे। तो यही करप्शन हटाने के लिए स्टार्ट हुआ था कूका मूवमेंट, जिसके लीडर बने थे पहले भगवान जहर महल और फिर राम सिंह कूका। ये जब रिवोल्ट चल रहा था तब ये चलते चलते आपको जैसे पता ही होगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि रंजीत सिंह के साथ ब्रिटिशर्स का साइन हुआ था, उसमें तय हुआ था कि ब्रिटिशर्स का जगह अलग है और सिख का जगह अलग है और कोई किसी जगह में इंटरफेयर नहीं करेगा। पर जैसे रंजीत सिंह चले गए, गुजर गए, तब आप देखते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आ जाएंगे और पंजाब में आ जाएंगे और पंजाब के ऊपर अपना कंट्रोल बना लेंगे। इससे सिख लोग को बहुत परेशानी थी और जो कि एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बना था वो जल्दी ही चेंज हो गया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर पंजाब एनेक्सेशन। पंजाब को कब्जा किया था इन्होंने ब्रिटिशर्स ने, इसके लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। बाद में ये मूवमेंट को दबा दिया गया था और राम सिंह कूका जो कि एक जो लीडर थे इस मूवमेंट के, उनको रंगून भेज दिया गया था।
अब देखेंगे अगला, जो हम जाएंगे राजस्थान में। राजस्थान में हम देखेंगे भील्स। अगर राजस्थान की पर्टिकुलर जगह की बात की जाए तो ये है बांसवाड़ा और गंगापुर। ये हुआ था 1913 में। अगर आपको आरसी मजूमदार की बात याद है तो उन्होंने कहा था दिस वॉज नॉट अ फ्रीडम स्ट्रगल। उसमें ये भील्स का मूवमेंट भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि ये भी स्टार्ट हुआ था एज अ रिफॉर्म मूवमेंट और बाद में ये स्ट्रगल हो गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये आप देखेंगे जितना भी रिफॉर्म मूवमेंट है, रिफॉर्म मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि उस जगह का शुद्धिकरण किया जाए, और जब भी उस जगह को साफ किया जाता था तब ब्रिटिशर्स उसमें इंटरफेयर करते थे कि उनके परमिशन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता था, और इसलिए ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई स्टार्ट हो जाती थी। यह लड़ाई खत्म हुआ था ब्रिटिशर्स द्वारा बाई आर्म्ड इंटरवेंशन। आर्म्ड इंटरवेंशन आपको पता ही होगा कि बंदूक और तलवार ये सब को आर्म्ड इंटरवेंशन बोला जाता है। जितने भी आप ट्राइबल स्ट्रगल्स देखेंगे ज़्यादातर केसेस में ब्रिटिशर्स ने उसे आर्म्ड इंटरवेंशन से ख़त्म किया, क्योंकि बंदूकों से कोई लड़ाई ख़त्म करना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही तेज़ होता है। और बाकी वो ट्राइबल लोगों पे ये बोल के भी बहुत आसानी से अटैक कर देते थे कि वो जंगली लोग हैं और उनको कोई समझ नहीं है, इसलिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स को ये आर्म्ड इंटरवेंशन करना पड़ता था। फिर आते हैं उड़ीसा में। जैसा कि मैंने आपको पहले स्लाइड में देखा था, वर्ड ऑफ सक्सेशन। ब्रिटिशर्स चाहते थे मोहन कुमारी को सपोर्ट करना और वो ताकि क्वीन बने, पर असली यहाँ पर राजा बनने वाले थे सुरेंद्र राय। इसके लिए हुआ था किट्टू रिफोर्ट, जो कि एक साल चला था 1814 से 1841 तक। इसमें लीड किया था आपके सुरेंद्र राय ने, जो राजा बनने वाले थे। और उड़ीसा में ये कहाँ हुआ था, तो फिर होगा संबलपुर में। अब देखते हैं अगला, खूनबल जहाँ पर है उड़ीसा में, वहाँ पर ये स्ट्रगल हुआ था। ये स्ट्रगल 3 पार्ट में हुआ था। पहला 2 साल के लिए हुआ था 1846 से 1848, अगला 2 एक साल के लिए 1855 और 1914। इन तीनों स्ट्रगल में ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी घुसा दी थी जंगल में और पूरा जंगल काट दिया था। पूरा जंगल काटने से जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके पास लड़ाई के लिए ना सामान बचा है, ना अपने छुपने के लिए और रहने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जो भी ट्राइबल चीज़ें बनाती थी, जैसे कोई एरो या फिर बो हो गया, बाकी ये आप देख रहे हैं ये स्पीयर हो गया, जो भी वो बनाते थे वो ट्रीज से बनाते थे या जंगल में जो सामान उनको मिलता था उससे बनाते थे। तो फिर जब जंगल काट दिया गया था तब उनके लिए रहने के लिए, खाने के लिए या फिर लड़ाई के लिए कोई सामान नहीं बच जाता, इसलिए ब्रिटिशर्स ने पहले आके ये काम किया कि पूरा जंगल ही हटा दिया था। और इसके लिए 3 स्ट्रगल्स हुए थे, एक 1846 से 48, 1855 और 1914 में। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट लीडर आप देख ही सकते हैं, 3 स्ट्रगल्स हैं तो काफ़ी लीडर्स आए थे, पर सबसे इम्पोर्टेंट लीडर थे चक्रा बिसाइया। और रिवोल्ट को उसी तरीके से were put down by the armed ब्रिटिशर्स। जैसे मैंने बोला पूरे जंगल आके जला दिया था उन्होंने, और जितने भी खून यहाँ से निकले थे सभी को उन्होंने गोली मार दिया था, और ज़्यादातर को उन्होंने अपने पास पकड़ लिया था एज अ प्रिजनर। फिर आते हैं बिहार में। बिहार में हुआ था सांथाल्स ने किया था, ये हुआ था राजमहल हिल्स। जैसा कि आपको पता ही होगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसका जो नॉर्दर्न ईस्ट साइड है, वो नॉर्दर्न ईस्ट साइड उसे बोला जाता है आपका राजमहल हिल्स। ये आपके बिहार में है। ये लड़ाई भी चला था 1855 से 1856 तक। यहाँ पर 2 लीडर थे, सिद्धू और कादू, जिन्होंने ये बोला था कि भगवान ने उनको भेजा है और पूरा जो ट्राइबल लोग हैं यहाँ पर सांथाल, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं और उनको वो लीड करेंगे सिद्धू और कादू, क्योंकि उनको भगवान ने भेजा है। जो लोकल लोग थे वो इसे दमनी को बोलते हैं। राजमहल हिल्स, ऐसा आपको पता ही होगा, राजमहल हिल्स को सांथाल यहाँ पर दमनी को बोलते हैं। 1855 में ब्रिटिशर मेजर बड़ो ने सांथाल्स में अपना कंट्रोल जमा लिया था, और 1855 में सिद्धू और कादू को भी ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया था यहाँ पर, ताकि ट्राइबल जो अपराइज हुआ था, क्योंकि यहाँ पर लीडर सिद्धू और कादू थे, ट्राइबल जो अपराइज हुआ था उसको ये रोक सके। ब्रिटिशर्स ने फाइनली इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया था 1856 में।
1855 में जो मेजर कंट्रोल था उसको कंट्रोल कर लिया था सांथाल्स ने, ब्रिटिशर्स ने सांथाल्स के ऊपर, पर आस्ते आस्ते कुछ कुछ जगह पे रिवोल्ट चालू थे, पर उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में फाइनली वो लाए थे 1856 में। अब देखेंगे झारखंड में मुंडास, यहाँ पर जो है बिरसा मुंडा, इनके नाम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। बिरसा मुंडा ने बोला था एक नया रिलीजियस सेक्ट। अब जब न्यू रिलीजियस सेक्ट आता है तब ब्रिटिशर्स को नए तरीके से प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कोई भी रिलीजियस सेक्ट आता है, कोई भी नया धर्म आता है, तो ये ब्रिटिशर्स सोचते थे कि ये उनके खिलाफ है और वही बोलेंगे कि ट्राइबल्स को क्या फॉलो करना चाहिए या फिर क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। ये हुआ था आपके छोटा नागपुर एरिया में, और ये भी चला था 1 साल के लिए 1899 से 1900 तक। यहाँ पर लीडर थे आपके बिरसा मुंडा, जिनके नाम पे झारखंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। बिरसा मुंडा ने बोला था कि एक नया धर्म है और नए धर्म के सिर्फ एक ही भगवान है, सिंह बोंगा, जो कि वहाँ के लीडर है, और सिर्फ एक ही भगवान सिंह बोंगा। बाद में जो स्ट्रगल हुआ था मुंडास का ब्रिटिशर्स के साथ, उसके लिए बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया था। बिरसा मुंडा को तब पकड़ा गया था जब वो अपने घर में सो रहे थे और ब्रिटिशर्स ने बहुत चालाकी से उनको पकड़ लिया था, पर बाद में ब्रिटिशर्स ने बिरसा मुंडा को छोड़ दिया था और बिरसा मुंडा ने फिर से वापस अपना धर्म स्टार्ट कर दिया था और वहाँ के भगवान सिंह बोंगा को बना दिया था। इससे ब्रिटिशर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, इसलिए बाद में ब्रिटिशर्स ने बिरसा मुंडा को पकड़ के उन पर टॉर्चर करके बाद में चालाकी से मार दिया। जब बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था तब ब्रिटिशर्स ने सिर्फ यही कहा था कि उनको जेल में रखा जाएगा, पर बिरसा मुंडा अगर फिर से बाहर निकले तो फिर उनको पता था बिरसा मुंडा का मुंडास के ऊपर कितना ज़्यादा कंट्रोल है और वो फिर से अपनी जाति स्टार्ट कर देंगे, इसलिए बिरसा मुंडा को जेल में ब्रिटिशर्स ने मार दिया था। ये चला था जनवरी 1900 तक। जो रिवोल्ट था मुंडास का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चला था 1900 तक। फिर अगर हम लोग आएंगे वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में हुआ था सन्यासी रिवोल्ट। ये चला था आपके 40 साल के लिए और ये हुआ था वेस्ट बंगाल में। ये हुआ था अगेंस्ट रिलीजियस टैक्स। रिलीजियस टैक्स जैसा आपको पता ही होगा, पहले जो रिलीजियस टैक्स था उसे जजिया बोलते थे, जो कि मुगल पीरियड में स्टार्ट किया था। रिलीजियस टैक्स क्यों स्टार्ट होता है ये समझते हैं। रिलीजियस टैक्स इसलिए स्टार्ट होता है ताकि जो कोई पर्टिकुलर रिलीजियन के लोग हैं वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि आप समझिए, अगर आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, मान लीजिए एक्स, और दूसरा कोई रिलीजन के है वाई, ठीक है, अगर एक्स को टैक्स भरना पड़ता है सिर्फ इसी कारण से कि वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करता है, और वाई को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है, कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है क्योंकि वो दूसरे रिलीजन का है, तो कोई गरीब इंसान क्या चुनेगा? उसके लिए धर्म से ज़्यादा अपना पेट मतलब रखता है किसी भी इंसान के लिए, तो वो ऑब्वियसली रिलीजन वाई चुनेगा क्योंकि उसे टैक्स नहीं देना पड़ता और वो कुछ पैसा अपने पास रख सकता है और अपना पेट भर सकता है। इसलिए ये सब रिलीजियस टैक्स स्टार्ट होता है। इसी कारण से मुगल्स ने भी इंडिया में रिलीजियस टैक्स स्टार्ट किया था और उसी सेम कारण से ब्रिटिशर्स ने भी रिलीजियस टैक्स स्टार्ट किया था। तो ये रिबेलियन जो स्टार्ट हुआ था, सन्यासी रिवोल्ट, ये मेनली इस रिलीजियस टैक्स के खिलाफ स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं उनके साथ जुड़ गए थे आपके फार्मर्स। अब आपने आगे फार्मर्स के चैप्टर्स में देखा है, जहाँ जहाँ फार्मर्स आपके रिवोल्ट में ऐड हुए हैं या फार्मर्स के खिलाफ कोई टॉर्चर हुआ है और वो रिवोल्ट में ऐड हुए हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स आए हैं और उनको न्यूज़पेपर और किताबों का भी सहारा मिला है। आप अगर उसके बारे में और देखना चाहते हैं, फार्मर रिवोल्ट के बारे में, तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ, जब फार्मर्स इन्वॉल्व हुए तो फिर एक किताब लिखा गया आनंद मठ। आपको ये किताब का नाम बिल्कुल याद रखता है। ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने और इसी किताब से हम लोग को मिला था वंदे मातरम, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग बना था। उसके बाद हम लोग देखेंगे फकीर रिवोल्ट। ये भी आपके बंगाल में हुआ था और इसके लीडर थे मंजूम शाह और चिराग अली। ये ब्रिटिश इंटरफेरेंस के जो भी रिलीजियस मैटर थे, उन ब्रिटिश इंटरफेरेंस के वजह से ये स्टार्ट हुआ था फकीर रिवोल्ट।
फिर देखेंगे नॉर्थ इंडिया और डेक्कन में। नॉर्थ इंडिया और डेक्कन में अगर देखें तो ये स्टार्ट हुआ था वहां भी रिवोल्ट। ये चला था आपके 50 साल तक, 1820 से 1817 तक। इसके जो फाउंडर थे सईद अहमद। और अगर बंगाल में इसके लीडर देखा जाए तो फिर थे आपके टीटू। ये रिवॉल्ट मेनली इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि इंडिया से जो मुस्लिम थे वो ब्रिटिशर को हटाना चाहते थे और फिर से मुस्लिम सुप्रीमेसी इंडिया में लाना चाहते थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स के पहले जैसे आपको पता ही होगा कि मुगल्स थे और मुगल्स मुस्लिम्स थे, इसलिए वो लोग चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को हटा के फिर से इंडिया पे मुस्लिम सुप्रीमेसी लाया जाए। तो मुस्लिम रूल बाय एक्सपेलिंग ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, इसका भी सप्रेशन ब्रिटिशर्स ने किया था 1870 में और ये काफ़ी लंबा चला था 1820 से 1870 में। इसके जो इम्पोर्टेंट लीडर थे सैयद अहमद और बंगाल में काफ़ी इम्पोर्टेंट लीडर थे इसके टीटू भी। अगला अगर हम लोग महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में हम लोग देखेंगे भील्स। महाराष्ट्र में कहा खंडेश में। ये चला था आपका 30 साल के लिए। कोई रिवोल्ट आप देखेंगे 1 साल के लिए चलता है और काफ़ी रिवोल्ट है जो 30 साल के लिए चलता है। इसका मेन रीज़न यही होता है कि रिवोल्ट एक जगह पर अगर दबा लिया जाए तो जो ट्राइबल लोग होते हैं वो जंगल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट चले जाते थे, वहाँ पर छुपते थे, कुछ अपना पावर गेन करते थे, दूसरे लोगों को बुलाते थे और फिर से ब्रिटिशर्स को अटैक करते थे। इसलिए आप देखेंगे काफ़ी लंबा समय तक ये सब लड़ाई चलता था और यहाँ पर भी 30 साल के लिए लड़ाई चला था। ये लड़ाई अपने कंट्रोल में लाने के लिए ब्रिटिशर्स ने आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ किया था। जैसा कि ज़्यादातर ट्राइबल रिवोल्ट में आप देखेंगे जो ब्रिटिशर्स है वो आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ करते थे इनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनके पास एक कानून था कि वो बोलते थे ये सब जंगली लोग हैं और बातचीत से ये नहीं समझते थे, इसलिए उन्हें मजबूरन ये सब रिवोल्ट को दबाने के लिए लड़ाई का यूज़ करना पड़ता था, बंदूक का यूज़ करना पड़ता था। ये एक्सक्यूज होता था ब्रिटिशर्स का। अब देखेंगे रीजंस फॉर फेलियर्स क्या क्या थे। रीजन फॉर फेलियर अगर हम लोग पहला देखें तो फिर नॉट वेल इक्विप्ड। अगर हम लोग 1857 के रिवोल्ट के बात करें तो वहाँ पर भी देखेंगे हम लोग जो ब्रिटिशर्स अपने बंदूक चलाते थे वहाँ पर इंडियंस के पास सिर्फ अपने स्वॉर्ड्स थे जो कि लोहे से बने हुए थे। पर अगर हम लोग ट्राइबल्स के पास देखें तो फिर उनके पास और भी बुरे हथियार थे और उनके पास और भी अंडर डेवलप्ड सिस्टम थे। जो तीर कमान ये सब वो लोग बनाते थे वो कोई लोहा का नहीं बनाते थे और जो आसपास में जंगली पौधे ये सब बनते थे उनसे बनाते थे। उनके पास जो भी लड़ाई का सामान होता था वो काफ़ी पुराना होता था। दूसरा देखेंगे नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगर हम लोग देखें ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में तो फिर ट्राइबल रिवोल्ट आपने जैसे देखा कि काफ़ी साल तक चलता था। इसलिए होता था क्योंकि जंगल के जितने लोग थे सारे एक साथ ब्रिटिशर्स पे अटैक नहीं करते थे और काफ़ी सेक्ट में अलग अलग तरीके से डिवाइडेड थे, काफ़ी अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से अटैक करते थे ताकि एक साथ, इसलिए यहाँ पर कहा गया है नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। फिर आता है लेस रिसोर्सेस। जैसे आपने देखा जो ट्राइबल रिवोल्ट को रोकना ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किल होता था उसमें वो लोग सारे जंगल जला देते थे। जंगल जलाने से ट्राइबल लोगों के पास जो घर होता था या फिर लड़ाई के लिए वो जो भी सामान बनाते थे वो सबके लिए रिसोर्स खत्म हो जाता था और इसके लिए ट्राइबल पीपल का जो रिवोल्ट था उन्हें रोकना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत आसान हो जाता था। तो यूनिटी, यहाँ पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़े पर आप डेट देख सकते हैं कोई भी ट्राइबल रिवोल्ट एक साथ नहीं हुआ था, सब अलग अलग डेट पे हुए थे। तो आप देख ही सकते हैं इंडिया में काफ़ी ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे पर सब अलग अलग तरीके से हुए थे और एक साथ नहीं हुए थे। आपने अगर अवतार मूवी देखी है तो आप वहाँ पर भी देखेंगे ट्राइबल पीपल का जो रिवोल्ट होता है उसमें आखिरकार सभी ट्राइबल पीपल एक साथ मिल जाते हैं और वो लोगों से लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर ऐसा होता है कि सारे ट्राइबल जो लोग हैं वो एक साथ लड़ाई करते तो शायद अच्छा काम हो पाता था और ब्रिटिशर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता था।
तो यूनिटी हम लोग सेम रीजन देखेंगे 1857 के रिवोल्ट में, जहाँ पर सिर्फ नॉर्थ इंडिया रिवोल्ट किया था और साउथ इंडिया से कोई रिवोल्ट नहीं हुआ था। इसी कारण से जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, वो रिवोल्ट काफ़ी कमज़ोर हो गया था। और लोग कंक्लूजन एक बार देख लेंगे। इससे क्या हुआ, जो मेनलैंड इंडिया के लोग थे उनके और ट्राइबल लोगों के सारे जो सोच थे वो सब मिल गए। 1857 रिवोल्ट में आपने देखा जो राजा रानी थे उनके प्रॉब्लम्स हो गए थे ब्रिटिशर्स से। फिर आपने फार्मर्स रिवोल्ट में देखा जो कॉमन लोग थे, जो राइटर्स थे, उनके प्रॉब्लम हो गए। और फाइनली इस चैप्टर में आपने देखा जो ट्राइबल थे उनके भी ऊपर टॉर्चर कर रहे थे ब्रिटिश, तो वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए थे। तो आप देख रहे हैं इंडिया के जितने भी सेक्टर्स है अलग अलग, वो सभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रहे हैं। जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, जैसे बिरसा मुंडा ने सेक्रीफाइस किया था अपना लाइफ अपने लोगों के लिए, तो ये बाकी लोगों को काफ़ी इंस्पायर करने लगा कि ट्राइबल लोग, जिन्हें ज़्यादातर लोग जंगली बोलते हैं, वो अपने मातृभूमि के लिए अगर इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो दूसरे इंडियंस जो कि पढ़े लिखे तो वो क्यों नहीं सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अभी भी आप अगर देखें जो डैम्स बनते, रोड्स बनते, इनमें ट्राइबल लोगों के ऊपर काफ़ी टॉर्चर किया जाता है और उनको अपने घर से हटाया जाता है। ये हम लोग का काम है जो कि पढ़े लिखे हैं और पूरे दुनिया से जुड़े हुए हैं, उनका काम है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। कभी भी आप देखें अगर ट्राइबल लोगों के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, इसे सोशल मीडिया से, अपने फेसबुक से, ट्विटर या फिर दूसरे भी जो सोशल मीडिया हैंडल आप यूज़ करते हैं उनसे ये बात फैलाइए और ट्राइबल पीपल का हेल्प कीजिए, क्योंकि वो भी हमारे देश की हिस्सा है और उन्होंने भी काफ़ी सेक्रीफाइस किया हमारे देश के लिए ताकि वो ब्रिटिशर्स से अलग हो पाए। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए। जिन्होंने भी मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब किया उनको शुक्रिया, और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो काइंडली यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आप इंडियन हिस्ट्री के MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।